सबसे पहले सबसे अहम खबर बल्कि एक क्विक अपडेट्स आपको दिखाते हैं। आपको अंदाजा होगा अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी फोर्स का एक वीडियो जारी किया है। इसमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ उसके फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। इसमें यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। इस वीडियो में रूसी मिसाइल कैलिबर अपने टारगेट को ध्वस्त करती नजर आ रही है। इस वीडियो के जरिए रूस ने यूक्रेन में अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश की है। ये वीडियो यूक्रेन के खार्किव से आया है। यहां रूस ने प्रोसिक्यूटर ऑफिस और कमांडेंट के ऑफिस पर मिसाइल से अटैक किया है। इसके बाद दोनों इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी अटैक में 202 स्कूल, 34 अस्पताल, 1500 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में एरोफ्लोट ट्रेनिंग सेंटर में जाकर एयरफोर्स अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। पुतिन ने ट्रेनिंग सेंटर में जाकर पायलट्स और दूसरे अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद सुखोई फ्लाइट सिमुलेटर में बैठकर सोची शहर के ऊपर वर्चुअल उड़ान भरी। इस दौरान एयरक्राफ्ट कमांडर मारिया कास्यानिका ने पुतिन को फाइटर जेट के बारे में जानकारी भी दी। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में बेहिसाब बमबारी की है। इस बार रूस ने खार्किव के मॉस्को एवेन्यू में मिसाइल से अटैक किया, जिसके बाद यह इमारत आग की लपटों में घिर गई। यहां के लोग दहशत में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लुहांस्क से एक चौंकाने वाला वीडियो आया है। यहां यूक्रेन के पैराट्रूपर्स ने रूसी सैनिकों पर निशाना साधा। वीडियो में आप देख पाएंगे आखिर किस तरह रूसी फौज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। इस अटैक में रूस के कुछ टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। इस अटैक में कई रूसी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ रूसी सैनिक पीछे भाग गए। रूस ने कीव के पास जावोरिची गांव पर बम से हमला किया। इस अटैक के बाद गांव के एक पुराने चर्च में आग लग गई। तस्वीरों में कई फीट ऊपर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं। रूस के अटैक में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये यूक्रेन के शहर निकोलेव की तस्वीर है। यहां रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कई इमारतें बम और बारूद का कहर झेल नहीं पाईं और जमींदोज हो गईं, लेकिन कई इमारतों की नींव तो मजबूत थी, वो आग के कहर के आगे मजबूर हो गई। निकोलेव के इस रिहायशी इलाके में कई घरों में आग लगी नजर आई। रूस के बम बरसाने के फौरन बाद यहां रहने वाले लोग अपने अपने घर छोड़कर यहां से निकल गए। यूक्रेन के खरसान में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खरसान के सबसे बड़े फैब्रिका शॉपिंग मॉल की है। बम और मिसाइल्स के अटैक में शॉपिंग मॉल पूरी तरह तबाह दिखाई दिया। बम और मिसाइल के हमले ये इमारत झेल नहीं पाई और कंक्रीट के टुकड़े बिखर गए। जिस शॉपिंग मॉल में यूक्रेन के आम लोग आकर शॉपिंग करते थे, वक्त बिताते थे, वहां आज बर्बादी के निशान हैं। खार्किव में रूस ने बेहिसाब बम बरसाए हैं और रूसी स्ट्राइक के बाद इस शहर में तबाही के निशान हैं। रूस के खार्किव के सिटी सेंटर पर मिसाइल अटैक किया गया और फिर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आया। मिसाइल अटैक से आसपास की कई इमारतें तबाह हो गईं। खार्किव में सड़क के दोनों तरफ खौफनाक बर्बादी का मंजर है। यूक्रेन के टेरिटोरियल डिफेंस ने एक रूसी T-80 टैंक और मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर कब्जा कर लिया। बाद में टेरिटोरियल डिफेंस ने इन सब में आग लगा दी। यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के साइबर हैकर्स ने रूस पर बड़ा अटैक किया। हैकर्स के ग्रुप ने रूस के विंक और ईवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया। इसके अलावा रशिया 24 और मॉस्को 24 के ब्रॉडकास्ट को रोककर यूक्रेन में युद्ध का वीडियो टेलीकास्ट कर दिया। इसके बाद रूस ने एक्शन टीवी नाम से एक चैनल लॉन्च किया है, जिस पर वो फुटेज दिखाया जा रहा है जो रूस का पक्ष लेते हुए वॉर स्टोरीज कवर कर रहा है। यूक्रेन के निकोलेव में रूस ने जोरदार फायरिंग की है। रात के अंधेरे में रूस ने रिहायशी इलाकों में जबरदस्त बमबारी की। रूसी अटैक के बाद एक इमारत में आग लग गई। इस बमबारी में निकोलेव में जबरदस्त नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच नेटो फोर्स की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। बोस्निया और हर्जेगोविना में नेटो फोर्स का बड़ा काफिला गुजरते देखा गया है। इस काफिले में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ
आर्टिलरी फोर्स की कई गाड़ियां भी चलती देखी गई। अमेरिका भी धीरे धीरे इस इलाके में अपनी फोर्स बढ़ा रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने एक और पंचसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम खोया है। यह वीडियो यूक्रेन के मिकोलेव से आया है। यूक्रेन ने रूसी फौज पर जबरदस्त अटैक किया, जिसके बाद रूसी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम ठीक स्थिति में है, जो अब यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस को बहुत बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि नाटो किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका नाटो की एक एक जमीन की रक्षा करेगा और अगर किसी को इस बात का कोई भी भ्रम हो तो वो अपना भ्रम दूर कर ले। यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद पास दिखा रूसी टैंक्स का काफला। दर्जनों रूसी टैंकों ने हथियारों के साथ कीव के पास दस्तक दे दी है। कीव के बाहरी इलाकों में जारी है यूक्रेन रूस के बीच भीषण जंग। इस बीच यूक्रेन की फौज ने भी पूरे कीव को छावनी में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन के नोवा काखोव्का में रूसी सैनिकों के सामने सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक ने हत्या कर खड़े हो गए। रूसी सैनिक लगातार गोलियां बरसाते रहे, लेकिन यूक्रेन के आम लोग जरा भी टस से मस नहीं हुए। ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच यूक्रेन के नागरिकों ने झंडा लेकर प्रोटेस्ट किया। यूक्रेन से युद्ध के बीच अब रूस ने फुली लोडेड सुखोई 35 जंग के मैदान में उतार दिया है। ये फाइटर जेट रडार गाइडेड मिसाइलों से लोडेड है। एयर टू एयर मिसाइल के साथ रूस का सुखोई 35 लॉन्च हुआ है। सुखोई 35 पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी लोड की जा सकती है। रूस में जेलेंस्की के समर्थन में और पुतिन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बहुत तेज हो गया है। रूस में 56 शहरों में एक साथ हजारों की संख्या में लोग व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मारा पीटा है और सिर्फ एक दिन में ही 4,500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस जबरन तक उठाकर ले गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को यूएस इंटेलिजेंस ने बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध 10 दिन तक और चलता है तब नाटो भी रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है और इस बात की पूरी संभावना है कि रूस यूरोपियन देशों पर परमाणु हमला भी कर सकता है। एक तरफ रूस यूक्रेन में जंग जारी है तो वहीं नाटो ने अपना सीक्रेट एयरफील्ड भी एक्टिव कर दिया है। नाटो सीक्रेट एयरफील्ड से यूक्रेन में हथियार पहुंचा रहा है। अमेरिकी जनरल मिली ने सीक्रेट एयरफील्ड का दौरा किया। जनरल मिली ने सैनिकों से मुलाकात की और शिपमेंट का जायजा लिया। डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक के कमांडर की अंतिम यात्रा निकाली गई। डीपीआर कमांडर व्लादिमीर जोगा की यूक्रेन के साथ जंग में मौत हो गई थी और उसके बाद डोनेट्स्क के लोगों ने पूरे सम्मान के साथ डोनेट्स्क कमांडर की अंतिम यात्रा निकाली। 2 दिन पहले यूक्रेन के साथ जंग में व्लादिमीर जोगा की मौत हो गई थी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने दुश्मन देशों की लिस्ट बनाई है। रूस ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में अमेरिका को टॉप पर रखा है, जबकि यूक्रेन दूसरे नंबर पर है। रूस ने दुश्मन देशों की लिस्ट में यूरोपीय देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का नाम भी शामिल कर लिया है। रूस ने 22 से ज्यादा देशों की लिस्ट को जारी किया, जिन्हें उसने अनफ्रेंडली कहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया। इस दावे के मुताबिक पुतिन को अगले हफ्ते तख्तापलट का डर सता रहा है। खबर है कि रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोगु तख्तापलट की कोशिश कर सकते हैं। यूक्रेन से युद्ध में रूस को अनुमान से ज्यादा नुकसान होने की वजह से रूस के रक्षा मंत्री बेहद चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन में खाने पीने की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन ने कुछ उत्पादों का निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया। यूक्रेन ने मीट, चीनी, बाजरा, ओट्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। वहीं कई शॉपिंग सेंटर से लूटपाट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।